जय श्री कृष्णा। तो अब तक जितने भी हमने लेक्चर लिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा सेकंड चैप्टर के अंदर फोकस करते हैं कि निष्काम कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि इतना क्यों फोकस कर रहे हैं और निष्काम कर्म करने से फ़ायदा क्या होगा, और जो लोग उसको नहीं करेंगे उसके साथ दिक्कतें क्या आएंगी। ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। एक मैं इस पे विचार कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कृष्ण भगवान जो है ना, कृष्ण जी वो रियल टीचर हैं, रियल टीचर। और जितने भी टीचर्स हैं उन सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हो गुरु हैं, जो गुरु की कैटेगरी दी जाती है। ठीक है, तो टीचर और गुरु में अंतर क्या होता है, बहुत बड़ा चीज़ है। जो आप लोग, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता ध्यान से पढ़ोगे, मैं इतने समय से देख रहा हूँ, तो ये चीज़ बहुत ही सही चीज़ है। ध्यान से सुनना। टीचर जो होता है वो क्या करता है, वो तुम्हें कॉन्क्लूजन दे देता है, कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, तुम्हें कॉन्क्लूजन्स। और जो गुरु होता है वो तुम्हें ओपन पाथ देता है, ओपन पाथ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? टीचर वो है जो तुम्हें, अगर हम आज के समय की बात करें, कोई ऐसा टीचर होगा जो तुम्हें नोट्स बनवा दे, है ना, तुम्हें ये बता दे कि ये फैक्ट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लेना और एग्ज़ाम तुम्हारा क्रैक हो जाएगा या एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाएगा। ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं टीचर की। ठीक है, जो तुम्हें बस फैक्ट्स बता दे, तुम्हें एग्ज़ाम कैसे निकलना है वो बता दे, कल पेपर में क्या आएगा वो समझा दे, कॉन्क्लूजन्स दे दे। समझ में आ रही बात ये? लेकिन गुरु की क्वालिटी क्या होती है, ये तुम्हें ओपन पाथ देता है। मतलब जो टीचर तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाए, है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जो तुम्हें सिखाए कि मशीन काम कैसे कर रही है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क कैसे करती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस काम कैसे करता है, तो जो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाए, जो तुम्हें बताए कि भैया अगर इस रास्ते पे चलोगे तो ऐसा ऐसा, ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, और डिसीजन तुम्हारा, वो है सही मायने में जिसे हम कहते हैं गुरु। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब तक जितनी हमने पढ़ी है, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कई बार कहा, शुरुआत में ही उसने अपनी बात रखी, फिर उसने कृष्ण से कहा कि आपको जो सही लगता है आप बता दो कौन सा रास्ता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, जब भी आप ना किसी टीचर के पास जाते हो और उससे आप कहते हो कि भाई ये बता दो सर, मुझे कहानी मत समझाओ क्या हो रहा है, बस ये बता दो क्या क्या मैं पढ़ लूँ जिससे मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो एक्चुअली तुम फैक्ट्स की डिमांड कर रहे हो। समझ में आ रही है? तुम टीचर की डिमांड कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में जैसी डिमांड होगी वैसा ही सप्लाई आएगी आपके जीवन में। बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो आप जब तक टीचर की डिमांड कर रहे हैं कि आपको बस नोट्स मिल जाएं, बस वो पॉइंट्स पता चल जाएं जो कल पेपर में आने हैं, तो आपका जीवन भर आपको टीचर ही मिलेंगे। ठीक है, हमेशा आपको एक, कह सकते हो, उथले लोग जिसे कहते हैं ना, कम गहरे लोग, कम नॉलेज वाले लोग आपको मिलेंगे। वो आपको बस कॉन्क्लूजन्स और नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, फैक्ट्स बता देंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाएंगे। जिस दिन वो हटेंगे तुम वापस से जीरो पे ही खड़े होगे। लेकिन एक गुरु का काम क्या होता है? गुरु जो है, जब आप डिमांड, गुरु का काम होता है कि आपके पैरों को ताकत देना ताकि आप खड़े हो सको अपने पैरों पे। एक गुरु का काम होता है कि वो आपको तैयार कर सके कि उसके बिना भी तुम लड़ाई जीत सको। तो अगर कोशिश आपको, लेकिन ये अगेन इट इज डिपेंड्स ऑन द कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में, आप खुद अपना एनालिसिस करना, अगर आपकी लाइफ में आप डिमांड करते हो फैक्ट्स की, कंक्लूजन्स की, कि भाई हमें ये नहीं सीखना है कि क्यों सही है ये रास्ता, हमें बस ये बता दो कि दोनों रास्ते में से सही कौन सा है बस, तो ये कहलाता है, कह सकते हो आप, पचा पचाया ज्ञान। मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा है अपनी जिंदगी से, बस तुमने किसी और के ज्ञान पे खड़े हो रहे हो, है ना। तुमने मतलब सीखा नहीं है। देखो इसी बात पे कृष्ण भगवान अर्जुन से पहले दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, तो वहाँ कहते हैं कि अर्जुन, बात तो तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन जो शोक करने योग्य चीज है, नहीं है, उसके लिए शोक कर रहे हो। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान शुरुआत में बताते हैं कि तुमने मंत्र बता दिए, तुमने बड़ी ज्ञान भरी बातें कर ली, पर वो सारा ज्ञान उधार लिया हुआ है, तुम्हारा अपना क्या है? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तुमने ज्ञान जिया नहीं है। तो जैसे अगर मान के चलते हैं, अगर हम, आप कोई भी फील्ड में हो, आप देखोगे कई लोग होंगे बातें बड़ी बड़ी कर देंगे, फैक्ट्स बातें बता देंगे, लेकिन अगर उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो वहां पिक्चर हो जाती गायब। तो रीजन क्या है कि उन्होंने जिंदगी भर कॉन्क्लूजन्स के ऊपर नजरें रखी हैं। उन्होंने सारे चैप्टरों का लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है, जिसे कहते हैं समरी। किसी भी बुक में खोलोगे तो समरी दी होती है, कंक्लूजन दिए होते हैं, तो उनने वो 10 पॉइंट याद कर लिए हैं। तो वो देखने में तो लग रहे हैं होशियार हैं, लेकिन अंदर से खोखले लोग हैं वो।
और इसीलिए वो लोग कभी लाइफ में बड़ी रिसर्च या उनसे कभी आप बड़े रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कौन हो, क्या तुम इस तरीके के बंदे हो। देखो जैसे आप होगे नेचर तुम्हें सप्लाई वही करेगी, जैसी डिमांड होगी, ध्यान से समझ लो। तो तो सारी चीजें हैं टीचर के ऊपर, मतलब बाहर की दुनिया पे डिपेंड नहीं है, तुम पर डिपेंड है। क्या आप अर्जुन की तरह जागरूक हो कि आप जो है क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, आप ओपन पाथ चाहते हो और डिसीजन लेने की जो एफर्ट है वो खुद मारना चाहते हो, है ना। जो मशीन कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम कैसे करती है, ये सीखने में इंटरेस्टेड हो कि फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हो। अगर फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड होगे तो तुम्हें वैसे टीचर मिलेंगे। और अगर तुम नॉलेज सीखने में, नॉलेज सीकर हो, तुम सीखने में इंटरेस्टेड होगे कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, जीवन कैसे जिया जाए, ये सीखने में इंटरेस्टेड होगे, तो तुम्हें गुरु लोग लाइफ में मिलेंगे। समझ में आ रही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं चैनल देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, तो कई बार मेरे पास भी डिमांड आती है कि सर बस 5 मिनट में बता दो सिंक्रोनस मशीन काम कैसे करती है, हमें इसमें बस इतना ही जानना है। 5 मिनट में कोई सिखा दे कि ब्लैक होल क्या होता है, 5 मिनट में कोई बता दे कि वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। तो ये जो 5 मिनट में तुम्हें सीखना है, तो अगेन तुम जैसे होगे वैसा ही चीज़ देखोगे। तो आप देखोगे आज के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही हैं जिन्हें बस फैक्ट्स बता दो, नोट्स बता दो, एग्जाम में क्या आएगा ये बता दो, और उतना ही उन्हें सीखना है। तो अगर आपको लाइफ में बड़ा काम करना है तो अपने को अर्जुन बनाओ। समझ में आ रही। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, तो पार्थ बनने पे ध्यान दो। मैं हर लेक्चर में ये कोट अपने जब क्लास में प्रेजेंट कर रहा था श्रीमद् भगवद गीता, तो वहाँ कहता था, और यहाँ पर भी मैं बार बार याद दिलाता हूँ, ये आपका रियल कोट होना चाहिए लाइफ का, कि यत्र पार्थो धनुर्धरा। समझ रहे हो। तो पार्थ बनने पे आपका ध्यान होना चाहिए। और पार्थ बनने का मतलब है कि तुम कॉन्क्लूजन्स को सीख मत करो, तुम कॉन्सेप्ट्स को सीख करो कि ऐसा क्यों। तो सीखने पे काम करो, सीखने पे कि मशीन चल कैसे रही है। ठीक है। तो जब आप सीखने पे काम करोगे ना, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, तो वो चीज जो है वो तुम्हें अर्जुन बनाएगी। और जब तुम अर्जुन की तरह बनोगे, माइंडसेट अर्जुन वाला रखोगे, तो कृष्ण तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएंगे, मतलब अच्छे टीचर्स आपको जरूर मिलेंगे लाइफ में। समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुत बार चीजें होती हैं कि भाई कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई, बहुत सारे उसके कारण है ना। और एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है कि अर्जुन की जो क्यूरियोसिटी थी, जो सीखने की बात थी, आपने देखा होगा कि महाभारत जब एपिसोड्स आते थे या पढ़ी हो कि अर्जुन को मतलब जैसे द्रोणाचार्य सबको सिखाते थे, अर्जुन को भी सिखाते थे, लेकिन अर्जुन जो था उनसे ज़्यादा सीखने की उम्मीद रखता था। तो वो जब वो कोई चीज़ सिखाते थे उसके बाद वो खुद प्रैक्टिस करता था, कुछ अलग सीखने का ट्राई करता था। तो जब वो अलग सीखने का ट्राई करता था तो टीचर उन्हें ज़्यादा सिखाते थे। तो डेट इज़ द थिंग। तो इसीलिए अर्जुन के अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपको अर्जुन से ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था, इसलिए मैंने शेयर करा ना। वापस आते हैं कि भैया निष्काम कर्म पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, क्योंकि निष्काम कर्म को अपने अंदर अगर खून में उतारना है तो उसको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने अभी सिखाया। अगर आप किसी कोई साइट खोलोगे, उसमें कहोगे गीता की समरी बता दो, तो भैया 20 मिनट के अंदर तुम्हें पूरी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय समझा दिए जाएंगे। पर उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता तुमने चल के देखा ही नहीं, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो सिखाया नहीं गया, तुम्हें केवल कंक्लूजन बता दी गया कि भगवान ने कहा। जैसे मैंने देखा लाखों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कर्म कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे यार, लेकिन खुद भी वो कर्म करके फल की इच्छा करते हैं, और कहते ज़रूर हैं पर अंदर उनके अंदर फल की इच्छा रहती है। वो उस श्लोक को खुद ही फॉलो नहीं करते, बस कह देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी कॉन्क्लूजन्स कहीं से पढ़े हैं और वो कॉन्क्लूजन्स तुम्हें बता रहे हैं। तो बहुत ही ना ऊपर के लेवल की नॉलेज है। समझ में आ रही बात ये। तो ऊपर की लेवल की नॉलेज की समस्या ये होती है कि जब उसको अप्लाई करने का समय आता है तो वो काम नहीं आती, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें कितना भी बता दूं कि कार में गियर ऐसे ऐसे पड़ेगा, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ऐसे ऐसे दबाओगे, मैं तुम्हें कितना समझा दूं, तुम 4 किताबें पढ़ लो उसके ऊपर, पर जब तक तुम वो कार को चलाओगे नहीं, तुम नहीं उसको एडजस्ट कर सकते। समझ में आ रही बात ये। तो जब तक उस रास्ते पे चले ही नहीं, जिसने कभी, जैसे वो है ना एक भजन है कि जो प्रेम गली गया ही नहीं वो प्रेम की बातें क्या जाने। तो वही चीज़ है, जब तक आपने उस ज्ञान को जिया नहीं,
तब तक तुम्हारा वो जो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो सब की सब एक वर्चुअल है, वो काम नहीं आएगी जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल वो तुमने बस किसी और का जो फैक्ट था वो धारण कर लिया है। तुमसे किसी ने कह दिया कि हाँ भाई तेजी से चलना चाहिए, तो तुम तेजी से चलने लगे। तुम्हें नहीं पता कि तेजी से, जब तक तुम तेजी से चलने को महसूस नहीं करोगे कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, तब तक वो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। वो किसी ऐसी ही, क्या होता है लाइफ में बहुत सारी ऐसी हमारी सोच है जो बस लोगों ने कह दी है और हम उसको पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इतना डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। ये जो हमारी स्लाइड चल रही है इसके ऊपर इतना डिटेल डिस्कशन चल रहा है। लोग आधे घंटे में श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंप्लीट समझा देते हैं 1 घंटे में। यहाँ मुझे लगता है कि करीब 3 से 4 घंटे के सेशन अब तक हो चुका है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, पर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 केस जो हमने देखे थे, एक दोनों केसेस में 2 बंदे हैं। ठीक है, ये बंदा हेल्प कर रहा है पहले वाले केस में, लेकिन ये सोच रहा है कि स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा इस हेल्प का। इस बंदे ने इस लड़की की हेल्प करी और इसने सोचा कि ये मेरी इकोनॉमिकली मदद करेगी। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपने एक्शन लिया है तो उसका रिएक्शन होना तय है। समस्या कब आती है, बंधन कब आता है, बॉन्डेजेस कब आएंगे? बॉन्डेजेस तब आएंगे जब तुम क्या करते हो, अपने एक्शन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट मान के चलते हो कि भाई स्पेसिफिक रिजल्ट। मतलब जब तुम जुड़ जाओगे, तुम्हें एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए कि तुमने अगर अपने मम्मी पापा का ध्यान रखा है तो पापा तुम्हें अपनी जायदाद दे के जाएं, ये हो गया स्पेसिफिक रिजल्ट। ठीक है, और उसके अलावा जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे लिए नागवार होगा। तो जब भी आप किसी भी सिचुएशन में एक स्पेसिफिक रिजल्ट की डिमांड करते हैं, तुमने कॉपी पूरी 40 के 40 पेज की कॉपी पूरी भर के आए हो एग्जाम में, अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है 60 नंबर आए, तो ये जो स्पेसिफिक रिजल्ट है यही बॉन्डेज है। समझ में आ रही बात है? तो जैसे ही बंदे ने हेल्प करी और इकोनॉमिकली सोचा, तो मतलब स्पेसिफिक रिजल्ट, इकोनॉमिकली का मतलब हो गया स्पेसिफिक रिजल्ट की बात हो रही है। तो जब भी आप स्पेसिफिक रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो आप बंधनों में बंधा पाएंगे अपने आप को। समझ में आ रही बात है? दूसरा बंदा अगर हम बात करें तो वो ये सोच के कर रहा है कि भाई मैं एक्शन कर रहा हूँ, मेरी ये मॉरल ड्यूटी है, ये हो सकता है दोबारा ज़िंदगी में ये मुझे कभी ना मिले और मेरे कोई काम ना आए, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मॉरल ड्यूटी, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये हेल्प कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टेशन, है ना? तो ये इस बंदी से या नेचर से या भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा एक स्पेसिफिक रिजल्ट की। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये हेल्प कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैंने अपने पॉजिटिव एक्शन लिए हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे आने वाले भविष्य में। कब होंगे और कौन से होंगे इनके ऊपर हमें कोई मतलब नहीं है, हम ध्यान नहीं दे रहे कि कब मिलेगा। भाई मैंने इस बंदे की हेल्प करी, मैंने एक कुत्ते को पानी पिलाया, मैंने गाय को रोटी खिलाई, अब उस गाय को रोटी खिलाने के बाद उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और कब मिलेगा इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है। जब दे दो यार, है ना? मैंने बताया था ना कंपाउंडिंग वाला, तो कभी भी दो, हम कंपाउंड होने देंगे। तो जब हम इस एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? तो अगर ध्यान से देखो, ये बंदा जो है ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिजल्ट के साथ काम कर रहा है, तो इसके जो एक्शंस होंगे ये फ्लक्चुएट होंगे आउटकम से। आउटकम का मतलब कि अब क्या करा, जैसे इस बंदे ने इसकी लड़की की हेल्प करी, अब इस ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मान के चलते हैं ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लड़की थैंक यू बोलेगी। बहुत ही कॉमन एग्जांपल, जैसे हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो हम सोच के चलते हैं कि यार हम अगर हेल्प कर रहे हैं तो सामने वाला थैंक यू तो बोल ही दे। बहुत ही कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे ही तुमने सोचा कि सामने वाला थैंक यू बोलेगा, है ना, थैंक यू मतलब हो गया स्पेसिफिक रिजल्ट। चाहे जो भी कहो तुम, एटिकेट्स हो या जो भी कहो, पर एक तुम्हारे मन में उम्मीद है कि थैंक यू बोलेगा सामने वाला। अब ये बंदी जो थी, ये देर हो रही थी, ये चली गई, इसने थैंक यू नहीं बोला। तो अब क्या होगा, इसके जो एक्शंस हैं, ये जो बंदा है, ये इसकी जो सोच है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी बिकॉज ऑफ द आउटकम। समझ में आ रही है? क्यों? आउटकम क्या है? आउटकम है हमारा थैंक यू। अब ये जो लड़की है ये मान के चलते हैं इसे थैंक यू बोलना भूल गई, तो इसका जो फीलिंग्स हैं, इसका जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, ये पीस में नहीं रहेगा। ये कहेगा बताओ कितनी यार वाहियात थी यार, बताओ हेल्प करी, थैंक यू तक नहीं बोल के गई। लोगों को सुना होगा आपने, है ना? तो आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर, इवन मतलब सबके साथ होता है यार, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। हम लोग भी ये चीज़, मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी, मैं भी, देखो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं श्रीमद् भगवत गीता, मेरा जो पर्टिकुलर पर्पस है, 2 पर्पस हैं जिसके लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ। पहला पर्पस ये है कि मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनके लिए ये डेडिकेटेड है पूरी सीरीज़, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं इस समाज के लिए, जैसा भगवान कहते हैं कि जो भी लोग हैं जिनकी हो सकता है इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज़ में से
कुछ लेसन्स किसी की ज़िंदगी बदल सकें। तो एक तो ये लेसन हो गया। दूसरा सबसे बड़ा पर्पस है जिसके लिए मैं ये सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, वो है मैं खुद सीख रहा हूँ। तो मेरा ये मानना रहा है, मैं हर बार कहता हूँ, कोई बच्चे पूछते हैं कि सर कोई भी जैसे आप इतना डीप कॉन्सेप्ट है, या मान लेते सर मुझे सिंक्रोनस मशीन की डैम्पर वाइंडिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ पढ़ो और उसको किसी को पढ़ा दो। तो जब हम किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो पढ़ाने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे खून में उतरती हैं। तो मैं सही बताऊं, मैंने जितनी चीज़ें मैंने पढ़ के नहीं सीखी, उससे ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ा के सीखी हैं। तो जब मैं पढ़ाने लगा तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ा, बिल्कुल कॉन्शियस के साथ, कि कहीं कोई बच्चा क्वेश्चन ना पूछ ले। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल में मैंने सीखी। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता मैंने स्टार्ट करी, तो मैंने पढ़ी तो कई बार थी, पर जब मैंने पढ़ाने के लिए तैयार ये सीरीज़ तैयार करी, तो मुझे जो अंदर एक नया आयाम मेरे सामने खुला। तो ये चीज़ जो है, ये जो मैं पर्टिकुलरली श्रीमद् भगवत गीता जो मैंने स्टार्ट करी है, इसके पीछे का पर्पस यही है कि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सीख रहा हूँ और श्रीमद् भगवत गीता भी सीख रहा हूँ। तो बस ये है कि अगर तुम मेरे जूनियर की तरह हो, तुम मेरे से थोड़े साल पीछे चल रहे हो, मैं थोड़े साल आगे चल रहा हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, और आप लोग भी सीख रहे हो। डेट इज़ द थिंग। तो इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत बार क्या होता है कि इनके कुछ जो श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत हैं, वो हो सकता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं 100% फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी फेस करता हूँ। जैसे ये वाली चीज़ बहुत एग्जाम्पल कॉमन है, टीचर्स के साथ बहुत होता है कि जैसे हमें लगता है कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हमें अगर वो स्टूडेंट कहीं बाहर मिलेगा तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें विश करे, है ना। तो ये बहुत बार होता है ऐसा मेरे साथ, मेरे दोस्तों के जो हमारे साथ के उनके साथ भी। अब वो बच्चा क्या हुआ कि वो निकल गया, अब क्या हुआ, हम इस एक्सपेक्टेशन से थे कि वो हमें विश करेगा, पर उसने विश नहीं करा। तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, पर पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमने एक आउटकम के साथ जोड़ी हैं कि कोई बंदा जो स्टूडेंट है, जिसको मैंने पढ़ाया है, वो मुझे विश करेगा, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये देखो एक छोटी सी चीज़ है, पर ये बांध दी इसने मुझे। तो अब जो सामने से बंदा आ रहा है, मैं उसके साथ बंधा हुआ हूँ, और जब भी मैं बंधा होऊंगा तो मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, अब मेरा माइंड उसके कंट्रोल में है। अगर उसने विश करा तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसने विश नहीं करा तो मुझे थोड़ी देर के लिए दुख होगा। तो ये जो, अब कितना दुख होगा, कई टीचर इसको इतना पर्सनल ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। जब जितनी ज़्यादा दुख, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हें दुख का अनुभव होगा, जितना बड़ा, उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉन्डेज, उतना बड़ा तुम्हारा बंधन था। समझ में आ रही बात है? यानी कि आपने किसी की हेल्प करी और उसने थैंक यू नहीं बोला, तो अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ चलो नहीं बोला यार, ठीक है यार, अगर ऐसा लगा तो ठीक है, तुम बॉन्डेज फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सा बॉन्ड था, टूट गया, बहुत ही पतले धागे से बंधे थे। लेकिन अगर मान के चलते तुम्हें इतना बुरा लगा, यार बताओ कैसी वाहियात लड़की थी, तुम वहां बुरा लगा, फिर तुम घर गए, तुमने बताया, तुमने अपने दोस्तों को बताया कि यार आजकल जमाना नहीं है मदद का, यार मैंने हेल्प भी करी, उसने थैंक यू नहीं, कई होंगे तुम्हारे ग्रुप में ऐसे भी। तो इतना ज़्यादा अगर पर्सनल ले रहे हो, इसका मतलब बहुत ही टाइट लोहे की जंजीर से तुम बंध गए थे उससे। समझ में आ रही बात ये? तो डेट इज द थिंग। और जितना ज़्यादा तुम टाइटली बंधोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे एक्शन जो होंगे फ्लक्चुएट करेंगे। अब अगली बार किसी की मदद करोगे ना, तो या तो मदद ही नहीं करोगे, या फिर तुम क्या करोगे कि थोड़ा सा अरे यार ठीक है यार, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। समझ में आ रही? तो आपके एक्शंस क्या हो गए, फ्लक्चुएट हो गए। तो अब तुम एक स्टेबल आदमी नहीं रह गए, एक अनस्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर आ गई माइंडसेट में। वहीं पे अगर मान के चलते हैं कोई बंदा है जो इंडिपेंडेंट है आउटकम के, जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है भाई, जैसे मान लो अब जब मैंने इसको पढ़ लिया है, या अब जैसे हम लोग चलते हैं कि अच्छा ठीक है यार, स्टूडेंट ने मान लो विश नहीं करा, तो अरे ठीक है यार, अपने मस्त चिल कर रहा है लड़का यार, जी रहा है अपनी ज़िंदगी, स्टूडेंट अपनी जी रहे हैं, हम अपनी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो देखो तुम देखोगे तुम्हारा माइंड फ्लक्चुएट नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी इस चीज़ से फ्लक्चुएट नहीं होगी यार, इसने विश नहीं करा, इसके नंबर कम देने हैं, या इसको नहीं बताना एग्जाम में, है ना। तो तुम न्यूट्रल रहोगे। जब तुम न्यूट्रल रहोगे, है ना, तो न्यूट्रल जब आप रहते हो, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स जितनी भी हमने कवर करी हैं उसमें बताया था कि न्यूट्रल होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा दो जो परफॉर्मेंस है वो न्यूट्रल स्टेट में आती है। परफॉर्मेंस का जो आउट परफॉर्म, मतलब जो मैक्सिमम या बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो हमेशा न्यूट्रल स्टेट में आएगी, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इसलिए क्या होता है, न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रल रहने के लिए आपका निष्काम होना बहुत ज़रूरी है, बॉन्डेज फ्री होना। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले वाले केस की अगर बात करूँ, अगर मान के चलते हैं हमने, इस बंदे ने देखा कि भाई ये लड़की मुझे थैंक यू बोले, तो एक्शंस मेरा था, और मैं क्या चाह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक रिएक्शन चाह रहा हूँ कि ये जो लड़की है ये मुझे थैंक यू बोले। तो अब क्या होता है, दो स्टेट होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हमने जो रिएक्शन सोचा, सामने वाला हमें इस तरीके से ग्रीटिंग करे, थैंक यू बोले, और वैसा ही हुआ,
तो ऐसे केस में मैं ओवर एक्साइट हो जाऊंगा कि मैं ज़बरदस्ती की खुशी महसूस करूंगा। वहीं पर अगर रिएक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुए तो मैं अंडर एक्साइट हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा। समझ में आ रही है? तो इन दोनों स्टेट में हम कह सकते हैं कि हमारे साथ दिक्कत है। वहीं पे अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो हम पे रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये बंदा इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि इसकी मॉरल ड्यूटी, तो ये लड़की थैंक यू बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, हम जो दूसरा वाला बंदा है, ये वाला, ये दाढ़ी वाला जो है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका माइंड जो है वो देख रहे हो इस तरीके की तरह कामनेस इसे मिलेगी, मतलब पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड किसे मिलेगा? जो बंधा हुआ नहीं है। समझ में आ रही बात? ये कामनेस मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में से, अच्छा आपसे पूछूंगी कौन स्टेबल है, तो आंसर है पहला वाला अनस्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? ये और दूसरा वाला जो है वो स्टेबल है। तो लाइफ में स्टेबल अगर आपको बनना है, अगर आपको कामनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपको निष्काम कर्म को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन देखो, अब एक बात बता दूं, अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि थ्योरेटिकली है कि भैया एक्सपेक्टेशन जीरो रखो, पर रियलिटी में नहीं होता। तो रियलिटी का तरीका यही है जो मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। थ्योरेटिकली तो किताबों में लिखा ही हुआ है यार। प्रैक्टिकली क्या है कि भाई ठीक है यार, सिंपल सा रखना है मुद्दा। जब भी ऐसा हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के अगर चीज़ें हो जाएं तो बहुत सही है, नहीं होता भी तो ठीक है भाई यार, पर्सनली लेने का अगली बार देख लेंगे। समझ में आ रही बात? है तो ये माइंडसेट आपको हमेशा बना के रखना है। अरे ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, नहीं करा यार, उसकी मर्जी है ना। तो जब आप इस तरीके का एटीट्यूड रखते हो तो आपको कामनेस मिलेगी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान आगे चल के बताते हैं अर्जुन को कि दो तरीके के कर्म होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म, है ना, सकाम कर्म होते हैं, और एक होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म कौन से होते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे जो भी काम जो रिजल्ट के ऊपर फोकस्ड होते हैं, कि भैया सेल्स कितनी हुई, है ना, कमाई प्रॉफिट कितना किया, है ना, या फिर हमने कितने टास्क आज पूरे करे। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ों में बंधे होगे कि मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, तो वो सारे के सारे कर्म जो हैं वो सकाम कर्म की कैटेगरी में आते हैं। और जब आप इफर्ट कितना मारा, हमने अपना 100% दिया कि नहीं दिया, तब आप आते हो निष्काम कर्म की कैटेगरी में। समझ में आ रही बात? है क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कवर करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी कि जो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। याद रखना मेरी बात, एक तुमने कितना एफर्ट मारा, प्लस माइनस एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे थे। अगर प्लस में है एक्सटर्नल फैक्टर्स तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, नेगेटिव में है तो रिजल्ट खराब होंगे। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल इसीलिए हैं क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है ना। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि दीज आर द आउट ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स, कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो भाई जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हम अगर उसकी, तो अगर हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो हमें इसके ऊपर भी फोकस नहीं रखना चाहिए अपना। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? अपने एफर्ट्स के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तो जो इक्वेशन सिखाई है मैंने वो पूरे लेक्चर, पूरी सीरीज में काम आएगी आपको। ये लाइफ की इक्वेशन है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भाई सकाम कर्म वाले जो होंगे वो रिजल्ट पे फोकस होंगे, और उनके में ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये बंदा जो है जो निष्काम कर्म कर रहा है, जो रिजल्ट पे फोकस्ड होते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती है। जीत गए तो बहुत खुश, हार गए तो डिप्रेस हो गए। लेकिन जो निष्काम कर्म कर रहा है उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने एफर्ट पे है। और अपने एफर्ट का मतलब हो गया, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, मतलब हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, मैंने पहले ही बताया आपको, उन चीज़ों में हम कभी परेशान नहीं होते। याद रखना, लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, टेंशन, ये उन्हीं चीज़ों के लिए होती है जो चीज़ें हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है। हमेशा तुम ध्यान रखना, जब भी तुम परेशान होगे तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार होगा। कभी भी इंटरनल फैक्टर की वजह से तो परेशानी नहीं होते हो। समझ में आ रही बात? ये अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम परेशान होगे कि रिजल्ट क्या आएगा। अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कॉपी लिखना था, वो तुम लिखा है, उसके लिए देखो कभी परेशान नहीं होगे। तुम्हारे हाथ में रोज 4 घंटे पढ़ना था, तुम पढ़ लिए, उसके लिए कभी परेशान नहीं हो। परेशान किस पे होगे? रिजल्ट क्या होगा, है ना, सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं। रिजल्ट, टीचर का मूड कैसा, जो कॉपी चेक करना है उस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट सामने वाले की सेल्स पे डिपेंड करेगा। इंटरव्यू सामने वाले पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम अच्छे से तैयारी करके जाओ, तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम बढ़िया काम करो। समझ में आ रही बात? ये तो इसीलिए निष्काम कर्म वाले लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए
तो निष्काम कर्म पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने बहुत फुर्सत में डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करी है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, जब भी भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञानी और अल्प ज्ञानी की बातें करते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भी लोग केवल स्वर्ग की प्राप्ति या कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए जब कोई पूजा करते हैं, वो सब के सब लोग अल्प ज्ञानी हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, तो बहुत आप अगर किसी मंत्र के चक्कर में रहते हो कि कोई कुछ मंत्र बता दे कि भाई ये मंत्र मिल जाए, इसको जप लो और तुम्हारी पर्टिकुलर इच्छा सिलेक्शन हो जाएगा एग्जाम में, या कोई पंडित लेके आते हो जो श्लोक पढ़ता है और उसका दिमाग इस बात पे है कि दक्षिणा, मैं इसलिए श्लोक अच्छा पढ़ रहा हूँ कि दक्षिणा बढ़िया मिलेगी मुझे, है ना। तो जब ध्यान आपका दक्षिणा पे होगा या इच्छा पूर्ति पे होगा कोई भी, तो ऐसे जब भी कोई भी लोग जो अपनी किसी पर्टिकुलर इच्छा पे, अब देखो इच्छा क्या हो गई, ये हो गया रिजल्ट ओरिएंटेड, वही स्पेसिफिक रिजल्ट। दक्षिणा क्या हो गई, स्पेसिफिक रिजल्ट। तो जब भी तुम्हारा ध्यान स्पेसिफिक रिजल्ट पे होगा तो आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाओगे। समझ में आ रही बात ये। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो भी लोग हैं वो सब के सब अल्प ज्ञानी हैं। ठीक है, तो ज्ञानी क्या है, जो इसलिए पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करना है, इस पे फोकस्ड है, मतलब इनका ध्यान भगवान पे है और इस पे नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर इच्छा मेरी पूरी करें। तो अगर कोई शिव जी की पूजा इसलिए कर रहा है कि मुझे शिव जी भक्ति कर रहा है कि भाई शिव जी का आशीर्वाद मिले, पर्टिकुलर एक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा है पूजा, वो बंदा स्टेबल होगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, कुछ लोग होंगे पहले हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे, फिर थोड़े दिन में क्या होगा शिव जी की पूजा करने लगते हैं, फिर थोड़े दिन में क्या होगा दुर्गे माता की पूजा करने लगेंगे, हो सकता है वो गुरुद्वारे भी थोड़े दिन में जाने लगे। तो होता क्या है कि एक्चुअली हमने जैसे माना हनुमान जी से कि भाई हमें 1 लाख रुपए का जो पर्टिकुलर काम है वो हो जाए, नहीं हुआ तो हमने हनुमान जी को छोड़ दिया, हमने कहा ठीक है। फिर किसी ने बताया कि ऐसा करो साईं भगवान की पूजा कर लो, सारे काम पूरे होते हैं। अगर किसी भी मंदिर किसी भी जगह तुम इसलिए जा रहे हो कि वहां जाके मेरी पर्टिकुलर इच्छा पूरी होती, और देखो आप ज्यादातर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, आप देखना कभी भी लोग कहते हैं कि वहां मंदिर जाओ उसकी बड़ी मान्यता है। मान्यता क्या है, मान्यता ये है कि भैया वहां जाओगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं, सिंपल है ना। ये बस हमने छुपा के रखा हुआ है, अंदर की चीज यही है कि यार उनके पास चले जाओ, वहां पे सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। मतलब तुम्हारा अगेन फोकस हनुमान जी पे नहीं है, तुम्हारा फोकस है अपनी इच्छाओं पे। तो जब भी तुम इस वजह से मंदिर में जा रहे हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तो याद रखना वहां 1 लाख आदमी आया, सब अपनी अपनी इच्छाएं लाया, अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। भाई हिटलर की इच्छा थी कि दुनिया खत्म हो जाए, है ना, हमारी इच्छा थी कि दुनिया आजाद हो जाए। तो अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी तो कैसे कर चलेगा। तो उनमें से मैक्सिमम लोग होंगे जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अब अगर उन्होंने हनुमान जी की पूजा इसलिए कर रहे होंगे कि इच्छा पूरी हो, तो उनकी भक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए, और उनकी भक्ति अगर खत्म नहीं भी होगी तो विश्वास डगमगा जाएगा। भाई वो मैं गया शिव जी के पास, मैंने कहा भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू, वो नहीं हुआ, तो अगली बार जब मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं कहूंगा अरे यार छोड़ो कुछ पता नहीं है, तो भक्ति डगमगा गई ना। तो अगर आपको कोई भी, आप चाहे भक्त हो या कोई भी चीज है, आप जब इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी बंदे से जुड़ते हो तो याद रखना वो रिलेशन वो चीजें बहुत समय तक स्टेबल नहीं रहेंगी। समझ में आ रही बात ये। तो अगर आपका फोकस इस पे है कि हम शिव जी की पूजा हमें करनी है, हमें वहाँ मंदिर इसलिए जाना है, या जो भी आपका अपना टारगेट है कि हमारा काम ये है कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम शिव जी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जब ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपकी भक्ति स्टेबल होती है कि जो आपकी इच्छा प्रभु वो दे देना, मेरा काम है कि मैं आपकी भक्ति करूं। तो जैसे हनुमान जी देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हनुमान जी सबसे अच्छे भक्त थे, क्यों? क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम जी की भक्ति पे अपना ध्यान रखते थे। उनका ध्यान राम जी की सेवा में था। उनका ध्यान ये नहीं था कि राम जी उन्हें कोई पद दे दें या उनके राम जी को जो उन्हें शक्तियां प्रदान कर दें। उनका पूरा का पूरा ध्यान था कि राम जी की सेवा में ध्यान था। तो हनुमान जी से अगर तुम्हें भक्ति करनी, हनुमान जी से मांगना है, तो उनकी भक्ति मांगो कि भगवान आप अपने जैसी भक्ति दे दो, कि हमारा ध्यान ये हो जाए कि भगवान मैं समाज की सेवा करूंगा, अपना कह सकते हो कि मैं भगवान आपके शरण में हूं और आपकी सेवा के लिए हूं। समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए अब अगर कोई बंदा अगर पंडित हवन कराने आया है तो उसको अगर ध्यान इस बात पे होगा कि मैं सही से मंत्रों का उच्चारण करूं, तो वो सही से हवन करवाएगा। अगर उसका मन दक्षिणा में होगा तो मान के चलते हैं, देखो ध्यान से समझो, 2 पंडित हैं, एक है जिसका काम है कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, अपना मंत्रों को अच्छे से पढ़ूंगा। अगर उसका ध्यान इस पर है तो चाहे उसे 2,000 रुपए कोई दे, चाहे उसे 1,000 रुपए दे, दोनों ही स्टेट में वो कहेगा ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा।
ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई पंडित, उसका ध्यान इस पे है कि 2000 का नोट मिले, है ना, और उसने बड़े अच्छे से मंत्र पढ़े, लेकिन उसे 2000 की जगह सामने वाले ने 1000 रुपए दिए, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। तो मूड खराब मतलब मेंटल पीस, ये किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेंटल पीस जो होगा वो डिस्टर्ब हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि मेंटल पीस स्टेबल रहे, एक तुम स्टेबल आदमी बनो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम फोकस करो अपने एफर्ट्स पे। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो इस बात पे फोकस कर रहा है कि आंसर में अच्छे से लिखने हैं, है ना, तो नंबर अगर उसके, उसने नंबरों पे अगर इतना फोकस नहीं करा, आंसर शीट अच्छे लिखने पे ध्यान दिया, तो वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, स्टेबल पर्सन है। लेकिन अगर उसका ध्यान इस पे है कि मेरे 60 नंबर आने चाहिए 70 में से, आए 55, वो निराश हो जाए। तुमने देखा होगा बहुत सारे टॉपर होते हैं, 95 मार्क्स होंगे और दुखी मना दुख होंगे, क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन 100 नंबर थी। और कई होंगे जो 70 नंबर जिनके आए होंगे वो हैप्पी दिखेंगे। तो बात क्या है, सारी की सारी इस बात पे है कि आप कितनी एक्सपेक्टेशन जोड़ रहे हो। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा जोड़ोगे, पीस ऑफ माइंड अपना खो दोगे। समझ में आ रही बात ये? आई होप लेसन क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे बहुत ही फेमस श्लोक आता है, कर्मणे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, कि ये जो इतना फेमस श्लोक है, जिसको इतनी बार आपने सुना होगा, इसका क्या मतलब है और इसके डिटेल्ड जो है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही फ्री स्टाइल से मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लेके नहीं चल रहा मैं, ठीक है। और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के, वो आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख देना, है ना, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपने लेसन सीखा। हो सकता है इस पूरी सीरीज में से 2 ही लेसन सीखो, लेकिन वो लाइफ चेंजिंग लेसन हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अप्लाई करके देखना कि क्या आप जो मैंने सिखा रहा हूँ इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो, तो मेरे को भी पता चलता रहेगा। और अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।